नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र और मैं आपका स्वागत करता हूँ इंग्लिश पुर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। आज हम बात करने वाले हैं शुड, जो कि एक अंग्रेजी का एक मॉडल है। इससे पहले हमने मॉडल के कैन, कुड और वुड के बारे में डिटेल से समझा था, जहाँ हमने उनके सारे उपयोगों के बारे में जाना था और ये जाना था वो कहाँ प्रयोग होते हैं। अब जानते हैं शुड के सारे यूज़ कि शुड कहाँ प्रयोग होते हैं। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि शुड के सारे इस्तेमाल, मतलब कि A to Z उसके जहाँ भी इस्तेमाल होते हैं वहाँ पे हम शुड के इस्तेमाल सीखते हैं। शुड का पहला इस्तेमाल होता है, यानी पहला यूज़ होगा, यानी पहला उपयोग होगा चाहिए के लिए। मतलब जिस भी हिंदी वाक्य के आखिरी में चाहिए आता है वो बेसिक सा है। जिस भी हिंदी वाक्य के आखिरी में चाहिए आएगा वहाँ पर आपको शुड का प्रयोग करना है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूला समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग। सब्जेक्ट में क्या आता है? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, राम, श्याम, सीता, गीता। फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट शुड का प्रयोग और फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए अब उदाहरण से समझते हैं। जिन भी हिंदी वाक्य के आखिरी में चाहिए आता है उनको हम शुड का प्रयोग करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। तुम्हें आना चाहिए, यू शुड कम। वैसे ही तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट स्पीक। हमें नहीं खेलना चाहिए, वी शुड नॉट प्ले। क्या उसे आना चाहिए, शुड ही कम। क्या उसे जाना चाहिए, शुड ही गो। तो जहाँ भी चाहिए आएगा हिंदी वाक्य के आखिरी में तो आपको शुड का प्रयोग करना है, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब बात करते हैं शुड के नेक्स्ट यूज़ के बारे में। शुड का नेक्स्ट यूज़ होता है सलाह देने के लिए, एडवाइस देने के लिए, रिकमेंड करने के लिए। मतलब किसी को भी सलाह देनी हो कि तुम बैठ जाओ, तुम उठ जाओ, तुम खाना खा लो, ये सभी सलाह देने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। इसमें चाहिए का प्रयोग होता है या नहीं होता उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम सलाह दे रहे हैं तो उसमें शुड का प्रयोग करेंगे। इसका फॉर्मूला इस प्रकार से: सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर शुड का और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। अब उदाहरण से समझिए। सबसे पहला उदाहरण, तुम बैठ जाओ। इसमें आदमी को हम सलाह दे रहे हैं कि तुम्हारे पैर दुख रहे हैं, तुम बैठ जाओ। तो इसका हो जाएगा यू शुड सिट डाउन। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, तुम खाना खा लो। हम इसमें किसी व्यक्ति को रिकमेंड कर रहे हैं, मतलब उसको सजेस्ट कर रहे हैं या एडवाइस दे रहे हैं कि भाई तू खाना खा ले। तो तुम खाना खा लो, यू शुड ईट द फूड। वैसे ही क्लास चल रही है, तुम कुछ मत बोलो। तो उसका हो जाएगा तुम कुछ मत बोलो, यू शुड नॉट स्पीक। वैसे ही जब आप कॉलेज की फ़ीस भरने जाते हो तो आपको टीचर एडवाइस करता है या सलाह देता है कि आपको लाइन में खड़ा होना चाहिए या कतार में खड़े हो जाओ। तो इसका हो जाएगा यू शुड स्टैंड इन द क्यू। वैसे ही तुम ये वीडियो लाइक कर लो, ये भी एक सलाह है या एडवाइस है। तो इसका हो जाएगा यू शुड लाइक द वीडियो। वैसे ही हमें कहना हो कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तो हम एडवाइस या सलाह देने के लिए शुड का प्रयोग करते हैं। ये हो गया दूसरा यूज़। शुड का अगला यूज़ होता है क्या करूं के लिए, मतलब कि हमें किसी से सलाह लेनी हो। पहले वाले में हम सलाह दे रहे थे, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, सलाह ले रहे हैं कि भाई मैं क्या करूं, बैठ जाऊं, खड़े हो जाऊं या फिर कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं। ये सभी हमें पूछने के लिए शुड का प्रयोग करेंगे। पर ये इंट्रोगेटिव है क्योंकि इसमें हम सवाल पूछ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, हम सबसे पहले WH फैमिली का प्रयोग करेंगे। WH फैमिली हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट में समझा था या फिर टेंस के वीडियो में समझा था। WH फैमिली क्वेश्चन पूछने के ऐसे वर्ड होते हैं जैसे कि व्हाट हुआ, हाउ हुआ, विच हुआ। ऐसे वर्ड जो कि क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं वो WH फैमिली के वर्ड्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले WH फैमिली का प्रयोग हुआ, उसके बाद शुड का प्रयोग हुआ और इसके बाद सब्जेक्ट में भी आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, राम, श्याम, सीता, गीता। फिर आखिरी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले एग्जाम्पल है क्या करूं या मैं क्या करूं। तो इसका हो जाएगा व्हाट शुड आई डू। अगर इसमें मैं क्या करूं की जगह हम क्या करें तो ये हो जाता व्हाट शुड वी डू। वैसे ही हो जाएगा मैं कहाँ बैठूं या फिर कहाँ बैठूं। जैसे कई बार बोलते ना मैं कहाँ बैठूं, तो ये सभी बोलने के लिए आपको ये बोलना पड़ेगा वेयर शुड आई सिट। क्योंकि ऐसे सवाल में आप कॉमन सेंस लगाना पड़ता है, कहाँ बैठूं तो मेरी ही बात हो रही होगी। तो इसमें आई का प्रयोग ऑटोमेटिकली कर लेना आप सेंस लगा के। अब उदाहरण से समझते हैं।
सबसे पहला है क्यों बोलूं या फिर मैं क्यों बोलूं, तो इसका हो जाएगा वाई शुड आई स्पीक। वैसे ही क्या देखूं या मैं क्या देखूं, तो इसका हो जाएगा व्हाट शुड आई सी। ये तो हो गए एक वचन वाले। अब बहुवचन बना के देखते हैं वी वाले। भैया दो लोग हैं, कहाँ आए, तो इसका हो जाएगा वेयर शुड वी कम। वैसे ही कहाँ जाएं या हम कहाँ जाएं, तो इसका हो जाएगा वेयर शुड वी गो। अगर ऐसा होता कहाँ जाऊं, तो ये हो जाता वेयर शुड आई गो। अगर इसमें बोला जाए कहाँ जाएं, तो इसमें बहुवचन है, तो इसका हो जाएगा वेयर शुड वी गो। तो देखिए लॉजिक लगाना पड़ता है, जहाँ पे भी जाऊं का प्रयोग होगा तो समझ जाना है कि एक वचन है या मेरी बात हो रही है, तो वहाँ पे आपको आई का प्रयोग करना है। और वैसे ही जाएं का प्रयोग हो तो आपको वी का प्रयोग करना है। शुड का नेक्स्ट प्रयोग होता है पास होना चाहिए, मतलब कि कोई भी वस्तु पास होना चाहिए, ये बताने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। इसमें जैसे कि आपके पास मोबाइल होना चाहिए, आपके पास फ्रिज होना चाहिए, आपके पास कुर्सी होनी चाहिए, आपके पास पेन होना चाहिए, ये सभी बोलने के लिए हम शुड का प्रयोग करेंगे। पर शुड का अकेला प्रयोग नहीं होता है, यहाँ पे हम शुड के साथ हैव का प्रयोग करेंगे और वो वस्तु का नाम यानी कि नाउन का प्रयोग करेंगे, जिसके बारे में हम उससे बताना चाह रहे हैं कि तेरे पास ये चीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, फिर शुड हैव का, फिर नाउन का। मतलब सब्जेक्ट में कौन से आई वी यू दे, फिर ही शीट राम श्याम सीता गीता वगैरह, और फिर इसके बाद शुड हैव का प्रयोग, और फिर वो वस्तु जो आपके पास होनी चाहिए उस वस्तु का नाम यानी कि हम नाउन का प्रयोग करेंगे। अब उदाहरण से समझते हैं। तुम्हारे पास मोबाइल होना चाहिए, यू शुड हैव ए मोबाइल। तुम्हारे पास कंप्यूटर होना चाहिए, यू शुड हैव ए कंप्यूटर। वैसे ही तुम्हारे पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट हैव ए मोबाइल। तुम्हारे पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट हैव ए मोबाइल। नेगेटिव वाले में शुड और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग होगा, ये याद रखने वाला पॉइंट है। वैसे ही तुम्हारे पास आधार कार्ड होना चाहिए, यू शुड हैव आधार कार्ड। वैसे ही तुम्हारे पास पैन कार्ड नहीं होना चाहिए, वैसे तो होना चाहिए पर सेंटेंस के लिए बता रहा हूँ, यू शुड नॉट हैव ए पैन कार्ड। अब आप अच्छे से बोल सकते हो कि आपके पास ये होना चाहिए, आपके पास पैंट होनी चाहिए, आपके पास कमीज़ होनी चाहिए, आपके पास तमीज़ होनी चाहिए, आपके पास फ्रिज होना चाहिए, आपके पास मोबाइल होना चाहिए और पास होना चाहिए। ये सभी बोलने के लिए आपको शुड हैव का प्रयोग करना पड़ेगा। अब शुड का नेक्स्ट वाला यूज़ देखते हैं। शुड का नेक्स्ट वाला यूज़ होता है चाहिए था के लिए। हमने पहले ही यूज़ में समझा था कि शुड का प्रयोग चाहिए के लिए प्रयोग होता है। अब उसका पास्ट का देखते हैं। चाहिए था के लिए प्रयोग होता है, उसके लिए भी शुड का प्रयोग होता है, पर शुड यहाँ पे अकेला प्रयोग नहीं, शुड के साथ हैव का प्रयोग होगा। जैसे कि हम बोलते थे तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। तुम्हें आना चाहिए, यू शुड कम। इसके लिए हम चाहिए के लिए हम लगाते थे शुड का, पर इसमें हम चाहिए था के लिए शुड को अकेले नहीं करके हम शुड हैव का प्रयोग करेंगे। पिछले वाले में हमने पढ़ा था कि पास होना चाहिए के लिए शुड हैव का प्रयोग हो रहा था और नाउन का प्रयोग हो रहा था। इसमें चाहिए था के लिए भी हो रहा है, तो इसमें थोड़ा सा अलग होगा। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, फिर शुड हैव का, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो जहाँ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म और शुड हैव का प्रयोग होगा, आपको समझ जाना है कि ये चाहिए था के लिए प्रयोग हो रहा है। अब उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि तुम्हें जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन। इसमें गो का थर्ड फॉर्म हो जाता है गॉन, और शुड हैव का प्रयोग हुआ, तो हमें समझ जाना चाहिए कि आखिरी में चाहिए था का प्रयोग हो रहा है, तो हम इसमें शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वैसे अगर चाहिए के लिए होता तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते और शुड का प्रयोग करते, ओनली शुड का। वैसे ही मोहन को पढ़ना चाहिए था, मोहन शुड हैव रीड। मोहन को पढ़ना चाहिए था, इसके लिए हम शुड हैव का प्रयोग करके वर्ब का थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, इसलिए हम रीड का प्रयोग किया। वैसे ही मुझे नहीं बोलना चाहिए था, आई शुड नॉट हैव स्पोकन। वैसे ही विराट को नहीं खेलना चाहिए था, विराट शुड नॉट हैव प्लेड। वैसे ही क्या मुझे बोलना चाहिए था, शुड आई हैव स्पोकन। तो पास होना चाहिए के लिए आपको नाउन का प्रयोग करना पड़ेगा। वैसे ही चाहिए था के लिए आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा। जहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखे आप समझ जाना कि चाहिए था के लिए प्रयोग हो रहा, और जहाँ पे आपको नाउन दिखे वहाँ पे समझ जाना चाहिए कि पास होना चाहिए के लिए प्रयोग हो रहा है। अब शुड का अगला प्रयोग होता है बनना चाहिए के लिए। मतलब कि आपको किसी को बोलना तुम्हें ये बनना चाहिए, तुम्हें वो बनना चाहिए, तुम्हें ये नहीं बनना चाहिए, क्या तुम्हें ये बनना चाहिए। जब भी आपको कहना चाहिए
तुम्हें ये बनना चाहिए, जैसे कि तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, तुम्हें इंजीनियर बनना चाहिए, तुम्हें इंजीनियर नहीं बनना चाहिए। तो ये सभी बोलने के लिए आपको शुड का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पे बस शुड के साथ आपको बी का प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड, बी और फिर नाउन का प्रयोग होगा। नाउन में भी आप क्या प्रयोग कर सकते हैं, नाउन में आप ये बोल सकते हो कि भाई किसी प्रोफेशन का नाम या किसी व्यक्ति का नाम, जैसे कि आपको सचिन तेंदुलकर बनना चाहिए या फिर आपको डॉक्टर, इंजीनियर या फिर लॉयर बनना चाहिए। तो ये सभी बोलने के लिए आपको शुड के साथ बी का प्रयोग करना पड़ेगा और आखिरी में नाउन। तो चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर। तुम्हें अध्यापक बनना चाहिए, यू शुड बी अ टीचर। तुम्हें इंजीनियर बनना चाहिए, यू शुड बी अ इंजीनियर। तुम बहुत झूठ बोलते हो, तुम्हें तो पॉलिटिशियन बनना चाहिए या लीडर बनना चाहिए, यू शुड बी अ लीडर। वैसे ही नहीं, तुम तो बहुत ईमानदार हो, तुम्हें नेता नहीं बनना चाहिए, यू शुड नॉट बी अ लीडर। वैसे ही मैं अंगूठा टेकूँ, क्या मुझे पॉलिटिशियन बनना चाहिए, शुड आई बी अ लीडर। तो जहाँ भी आपको बनना चाहिए का प्रयोग करना, वहाँ पे आप शुड बी का प्रयोग कर सकते हैं। शुड का अगला यूज़ होता है बनना चाहिए था का। पहले हम यूज़ कर रहे थे बनना चाहिए, मतलब हम सलाह दे रहे थे कि तुम्हें ये बनना चाहिए, तुम्हें वो बनना चाहिए। अब इसमें है कि हम बता रहे कि तुम्हें ये क्या बन गए हो, तुम्हें ये बनना चाहिए था। तो हम ये बोलने के लिए शुड का प्रयोग करते हैं, पर इसमें शुड के साथ अकेला प्रयोग नहीं था, हम यहाँ पे शुड के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए था, तुम्हें इंजीनियर बनना चाहिए था, तुम ये क्या बन गए। तो ये बोलने के लिए हम शुड हैव बीन का प्रयोग करते हैं। इसका फॉर्मूला देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, फिर शुड हैव बीन का प्रयोग होता है और फिर नाउन का। नाउन में हम प्रयोग करते हैं किसी व्यक्ति का नाम या फिर किसी प्रोफेशन, मतलब कि तुम्हें मुकेश अंबानी बनना चाहिए था, तुम्हें अनिल अंबानी बनना चाहिए था, तुम्हें नरेंद्र मोदी बनना चाहिए था, या फिर डॉक्टर बनना चाहिए था या इंजीनियर बनना चाहिए था, पर तुम बन नहीं पाए किसी वजह से। जैसे कि यू शुड हैव बीन अ डॉक्टर। तुम्हें टीचर बनना चाहिए था, यू शुड हैव बीन अ टीचर। उदाहरण से समझिए, उसको पायलट नहीं बनना चाहिए था, शायद उसने फर्जी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है, ही शुड नॉट हैव बीन अ पायलट। हाइट तो है, पढ़ाई भी अच्छी है, क्या मुझे पुलिस वाला बनना चाहिए था, तो इसका हो जाएगा शुड आई हैव बीन अ पुलिसमैन। इसी तरीके से शुड के आपके सारे यूज़ कंप्लीट हुए। आई होप आपको शुड के सारे प्रयोग समझ आ गए होंगे। आपने हमारे पुराने वीडियो जहाँ पे कैन, कुड और वुड के हमने सारे प्रयोग सिखाए हैं, वो ज़रूर देखिएगा। उससे आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे और ज़्यादा आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, ताकि आपके साथ साथ आपके फैमिली, फ्रेंड्स और साथ ही साथ आपके परिचित लोगों को सीखने का मौका मिल सके। और हमारी वेबसाइट www.englishpur.in को विज़िट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा बीते।